बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू CSS Nexus। असिस्टेंट डायरेक्टर ASF की प्रिपरेशन सीरीज़ में आज हमारा तीसरा लेक्चर है, तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल पार्टीज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन दिल्ली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ आगा खान इन जनवरी 1929। तो ऑल पार्टीज़ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, किसकी चेयरमैनशिप में हुई थी? आगा खान की चेयरमैनशिप में हुई थी। और कब हुई थी? जनवरी 1929। तो ये तीन MCQs एक MCQ से मैंने आपको बताए हैं। काइंडली कॉपी और पेन लेकर आप ये सारे नोट करें, फिर ही आपको जो है ना ये याद होंगे और आगे भी आपको हेल्प आउट करेंगे, वरना ये बस वीडियो ख़त्म होगी तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कायदे आज़म कन्वीन द मीटिंग ऑफ मुस्लिम लीग इन डैश एंड प्रेजेंटेड हिज फेमस 14 पॉइंट्स। तो ये मुस्लिम लीग की इसने जो है ना ऐसे ही बात की है। जस्ट जो मेन कॉन्सेप्ट इस MCQs में है वो ये पूछा है कि कायदे आज़म ने अपने 14 नुकात कब दिए थे। तो 1929 में दिए थे 14 नुकात। ये तो हर एस्पेरेंट को और हर स्टूडेंट को पता होता है, लेकिन फरवरी 1929 ये कम लोगों को पता होता है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि वो MCQs में दे सकता है। फेब 1929, जनवरी 1929, मार्च, अप्रैल। तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे, मुझे तो सिर्फ 1929 पता है, लेकिन जो राइट ऑप्शन होगा फिर फेब 1929 में कायदे आज़म ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे। फर्दर चलते हैं। MCQs हमारे पास है 3। अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद कब दिया? तो अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद 1930 में दिया। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। द साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश्ड इन, साइमन कमीशन रिपोर्ट कब पब्लिश हुई? मार्च में हुई और 1930 में हुई। याद रखिएगा, ये मार्च के महीने में 1930 में हुई थी साइमन कमीशन रिपोर्ट। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई और कब हुई? 1930 टू 1932। हमें ये सब पता है कि 3 हुई, 1 से 3 तक, मतलब 1930 टू 32 हुई, 3 हुई, लेकिन मंथ हमें नहीं पता, तो मंथ भी पता होना चाहिए। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर में हुआ, दूसरा सितंबर में, तीसरा फिर नवंबर में हुआ। डेट्स तो, ईयर तो हमें पता है, लेकिन ये मंथ भी आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस नवंबर 1930 में हुई, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सितंबर 1931 में हुई, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में हुई नवंबर 1932। तो याद रखिएगा सब लंदन में हुई, तो ये चीज़ भी आपसे पूछ सकता है। फर्दर चलते हैं। गांधी इरविन पैक्ट कब हुए? गांधी इरविन पैक्ट जो है मार्च 1931 में हुए, मार्च 1931 में। अल्लामा इकबाल ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है अटेंड की थी? तो अल्लामा इकबाल ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। अब इसमें दो तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। हु अटेंडेड द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? तो आपने लिखना है अल्लामा इकबाल। और पूछ सकता है अल्लामा इकबाल अटेंडेड डैश राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हमें सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टिक करना पड़ेगा। फर्दर चलते हैं। हमारे पास ब्रिटिश गवर्नमेंट पब्लिश कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब पब्लिश किए? तो अगस्त 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कम्युनल अवार्ड जो है वो पब्लिश किए। द रिकमेंडेशन ऑफ द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर contained in a white paper which was published in 1933। तो जो रिकमेंडेशन थी वो एक वाइट पेपर में थी, और वाइट पेपर में वो रिकमेंडेशन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की कब पब्लिश हुई? दरअसल वो ये पूछना चाह रहा है, तो उसमें आपने बताया 1933 में। लॉर्ड लिंगलिथगो वॉज वाइसरॉय ऑफ इंडिया कब से कब तक? 1936 टू 1944। या तो वो ये पूछेगा या तो वो आपसे डेट पूछेगा, तो दोनों में से एक MCQs पूछ सकता है आपसे। फर्दर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है द एक्ट ऑफ 1935 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन। जो 1935 का एक्ट है वो कब इन्फोर्स्ड हुआ, कब लागू हुआ? 14 जुलाई 1935। मगर ऑपरेशनल कब हुआ? 1 अप्रैल 1937 में
ऑपरेशनल हुआ, सिवाय पार्ट टू के अलावा वो एक्ट अप्लाई हो गया था, ठीक है, और ऑपरेशनल हुआ फर्स्ट में और इन्फोर्स हुआ 14 अगस्त 1935 में। तो DRK सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस बाय, DRK सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किसने किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में DRK सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। देयर वर 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स इन एक्ट ऑफ 1935। तो ये जो सब्जेक्ट की लिस्ट है ये आपको पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ाई गई होंगी। अगर किसी ने जो है CSS की तैयारी या PMS की तैयारी कर रहा है तो उसमें उसको पता होगा कि 3 लिस्ट हैं। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट होता है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लेजिस्लेटिव लिस्ट भी कहते हैं इसे। तो ये 3 लिस्ट होती हैं। द एक्ट ऑफ 1935 डिवाइड इंडिया इनटू, जो 1935 का एक्ट है उसने इंडिया को 11 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था। रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन, रिस्पॉन्सिबल पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस हुआ कब? एक्ट ऑफ 1935 में। फर्दर हम नेक्स्ट MCQs की तरफ चलते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप चाहते हैं कि ये PDF आपको मिल जाए तो हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, बायो में भी है। कायदे आज़म डिक्लेयर द एक्ट ऑफ 1935 एज डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट। कायदे आज़म ने किस डॉक्यूमेंट को डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट कहा? तो आपसे ये पूछा जा सकता है, तो एक्ट ऑफ 1935 को, ठीक है। फिर दूसरा MCQ ये बन सकता है, किसने एक्ट ऑफ 1935 को डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट कहा? तो कायदे आज़म ने। वो घुमा फिरा के सवाल पूछ सकता है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहना है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्ट ऑफ 1935 कंसिस्ट ऑफ, तो इसमें 14 पार्ट्स हैं और 10 शेड्यूल्स हैं। द प्रोविंशियल पार्ट ऑफ एक्ट ऑफ 1935 वॉज इन्फोर्स्ड ऑन 1 अप्रैल 1937। जो प्रोविंशियल पार्ट है 1935 का वो कब इन्फोर्स हुआ? 1 अप्रैल 1937 में। नेक्स्ट है हमारे पास, कांग्रेस मैनेज्ड टू गेट क्लियर मेजॉरिटी इन, कांग्रेस ने क्लियर मेजॉरिटी, ठीक है, कितने प्रोविंस में ली? 5 प्रोविंसेस में ली। कांग्रेस फॉर्म गवर्नमेंट इन, कितने प्रोविंस में गवर्नमेंट बनाई कांग्रेस ने? 8 में। और मेजॉरिटी कितने में ली? 5 में। इन पंजाब यूनिस्ट पार्टी ऑफ सर सिकंदर हयात कब बनी? 1923 में। वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंगाली नॉवलिस्ट, याद रखिएगा, वंदे मातरम वॉज रिटन बाय बंगाली नॉवलिस्ट बंकिम चटर्जी। बंकिम चटर्जी इन हिज नावल, किस नावल में? आनंदमठ। आनंदमठ में इन्होंने ये लिखा है। बंगाली नॉवलिस्ट हैं जिनका नाम है बंकिम चटर्जी, और किस नावल में लिखा है? आनंदमठ। फर्दर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है, डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज द ऑथर ऑफ विद्या मंदिर स्कीम। अब पूछ सकता है, हु वॉज द ऑथर ऑफ विद्या मंदिर स्कीम? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और फर्दर क्वेश्चन इस तरह भी मोल्ड कर सकता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इज़ द ऑथर ऑफ, और ऑप्शंस दिए होंगे बहुत सारे, तो उसमें आपने विद्या मंदिर स्कीम करना है राइट ऑप्शन। इन नवंबर 1939 कांग्रेस मिनिस्ट्री रिजाइंड फ्रॉम ऑफिस। कांग्रेस मिनिस्ट्री ने कब रिजाइन किया ऑफिस से? नवंबर 1939 में। डे ऑफ डिलीवरेंस कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो 22 दिसंबर 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस जो है ऑब्जर्व किया जाता है। चौधरी रहमत अली वॉज बॉर्न इन 1893। चौधरी रहमत अली का बड़ा रोल है। चौधरी रहमत अली कब पैदा हुए? 1893 में। कहाँ पे? होशियारपुर में, ठीक है। चौधरी रहमत अली ने एक पम्पलेट पब्लिश किया जिसका नाम था नाउ और नेवर, और वो जो है 1933 में पब्लिश किया था। चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट को भी सेटअप किया 1933 में। चौधरी रहमत अली ने ही लाहौर रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा। ये भी मोस्ट रिपीटेड MCQs ऑफ PPSC है, याद रखिएगा। फर्दर हमारे पास नेक्स्ट MCQs है, पैन इस्लामिज़म इज़ एसोसिएटेड विद। तो पैन इस्लामिज़म को किसके साथ लिंक किया जाता है? जमालुद्दीन अफ़गानी के साथ लिंक किया जाता है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 1917
खत्री ब्रदर्स प्रपोज द पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट। तो इन्होंने खत्री ब्रदर्स ने प्रपोज किया पार्टीशन ऑफ सब कॉन्टिनेंट कहाँ पे? द सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम। अगर वो कंट्री पूछेगा तो आपने स्वीडन करना है, वरना किस कॉन्फ्रेंस में? द सोशलिस्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस स्टॉकहोम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाजपत राय वाज फाउंडर ऑफ। लाला लाजपत राय ने किस चीज़ का फाउंड किया था? किस चीज़ के फाउंडर थे? हिंदू महासभा के। पाकिस्तान का वर्ड किसने कॉइन किया? तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का वर्ड कॉइन किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। चौधरी रहमत अली ने कौन सी बुक लिखी है? तो बुक का नाम है पाकिस्तान द फादरलैंड ऑफ पाक नेशन। ये किसने लिखी है? चौधरी रहमत अली ने। जिन पर मैं स्टार करता हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपने लाजमी नोट डाउन करना है। ऑन डैश लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास। लाहौर रेजोल्यूशन कब पास हुई थी? ऑन 23 मार्च 1940। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। ऑन 23 मार्च 1940 लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने प्रेजेंट की थी? ये रिसेंटली भी MCQs में आया हुआ था कुछ टेस्ट में। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज प्रेजेंटेड बाय नवाबजादा लियाकत अली खान। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब प्रेजेंट हुई थी ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। लाहौर रेजोल्यूशन वाज मूव्ड बाय। लाहौर रेजोल्यूशन मौलाना फजलुल हक ने मूव की थी और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नवाबजादा लियाकत अली खान ने प्रेजेंट की थी। ये दोनों नाम पूछ लेता है और लोग अक्सर मिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारे पास। लाहौर रेजोल्यूशन वाज सेकेंडेड बाय, मतलब सपोर्ट किसने किया था? तो चौधरी खलीकुज़्ज़मान ने। नेक्स्ट है द अगस्त ऑफर वाज मेड ऑन। अगस्त ऑफर कब जो है की गई थी? 8 अगस्त 1940 में। क्रिप्स मिशन रीच न्यू दिल्ली। क्रिप्स मिशन न्यू दिल्ली कब पहुंचा? 23 मार्च 1942। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। डैश वॉज मेंबर ऑफ वॉर कैबिनेट ऑफ इंग्लैंड। तो इसमें पूछा जाएगा हु वॉज द was member of the war cabinet of England। तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश रिगार्डेड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक। तो गांधी ने क्रिप्स प्रपोजल को कहा था कि वो इस तरह है जैसे एज पोस्ट डेटेड चेक ऑन फेलिंग बैंक। जो एक फेलिंग बैंक में बैंक फेल हो रहा हो और उसमें आपने अगली डेट्स में आपका चेक हो। कांग्रेस लॉन्च क्विट इंडिया मूवमेंट। कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च की? 8 अगस्त। ये हो गया सॉरी। कायदे आज़म डिक्लेयर्ड क्विट इंडिया मूवमेंट एज। कायदे आज़म ने क्विट इंडिया मूवमेंट को क्या डिक्लेयर किया? एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग एंड डिमांडेड डिवाइड एंड गो। तो उन्होंने कहा क्विट इंडिया मूवमेंट इस तरह है जैसे एक पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग है और डिमांड है उसमें कि आप डिवाइड हो जाएं और चले जाएं। जिना गांधी टॉक्स वर हेल्ड फ्रॉम। जिना गांधी टॉक्स कब से कब तक हुए थे? 19 से 24 सितंबर 1944। 19 से 24 सितंबर 1944। लॉर्ड वेवल केम टू इंडिया एज वाइसरॉय इन। लॉर्ड वेवल वाइसरॉय बन के इंडिया में कब आए? तो 1943 में आए। फर्दर है लॉर्ड वेवल वॉज डैश। तो लॉर्ड वेवल मिलिट्री कमांडर थे। ही वॉज C-in-C ऑफ द ब्रिटिश फोर्स। वो C-in-C थे, चीफ ऑफ स्टाफ होता है मेरे ख्याल में, ये आप चेक कर लीजिएगा, इन ब्रिटिश फोर्स। लास्ट MCQs है इस लेक्चर का और वो है शिमला कॉन्फ्रेंस बिगेन ऑन। शिमला कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई? 24 जून से 1945 तक रही। होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस बनती रहें तो हमें कमेंट में ज़रूर बताया करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो हमारा WhatsApp ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।